जी हाँ फ्रेंड्स, बोर्ड परीक्षा 2021 हर स्टूडेंट के दिमाग में यही सवाल छाया हुआ है कि बोर्ड परीक्षा 2021 में बेस्ट स्कोर कैसे करें। फ्रेंड, अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो चुका है, 5 दिन निकल चुके हैं, 25 दिन इस अक्टूबर के महीने बचे हैं। उसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना रहेगा, वो सिर्फ रिवीजन का रहेगा। तो 2.5 से 3 महीने, 3 से 3.5 महीने का समय है। इन्हीं महीने में आपको जो कुछ करना है वही करना है। वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी का नाम आपने सुना होगा। उनका कहना है सब कुछ आसान है। फ्रेंड, अगर आपने ठान लिया मुझे बोर्ड परीक्षा में 90% लेकर के आना है, आपने सोच लिया 90% लाना आसान है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान है। बस आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जिनकी वजह से आप 90% इजीली लेकर के आ सकते हो। जी हाँ फ्रेंड्स, बाकी आप सोचते हो कि मुझे 90% लेकर के आना है, तो आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान। पहली बात है, आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। आपके अंदर नेगेटिविटी आनी ही नहीं चाहिए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, मैं 90% लेकर के नहीं आ पाऊंगा, मेरी तो 50% ही आएगी, मेरा सिलेबस कवर नहीं हुआ है। इस टाइप की नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। आपके अंदर हमेशा पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और आप एग्जाम के लिए रेडी रहना चाहिए आपको एवरी टाइम। पहले पॉइंट की बात करूंगा, आप जो नोट्स बना रहे हो उनको बनाना जारी रखें, कंटिन्यू रखें, अपनी सिंगल लैंग्वेज में लिखें, क्योंकि यही नोट्स है जो बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप स्कोर करने में मदद करेंगे। सिलेबस पर आपकी पकड़ अभी से मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम रहेगा वो रिवीजन का टाइम रहेगा। उस समय आप सिलेबस पर अपनी पकड़ नहीं कर पाओगे। अभी आप जो भी पढ़ रहे हो एकदम कंठस्थ पढ़िए, उसे बार बार पढ़ने की आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे बेसिक अभी से क्लियर करते हुए चलिए। फ्रेंड, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको नंबर दिला दे। आपको सभी लोग गाइड कर सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन मेहनत है वो आपको ही करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम सिर्फ आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकते, आपको हम ऐसी कोई दवाई नहीं दे सकते जिसको हम दे दें आप 90% लेकर के आ जाओगे। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, लगन आपके अंदर होनी चाहिए, जज्बा आपके अंदर होना चाहिए कि मुझे 90% लेकर के आना है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस को आधा कवर कर लिया है, कुछ छात्रों ने 90% तक सिलेबस को कवर कर लिया है, लेकिन कुछ छात्रों ने अभी तक पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं की। इस प्रकार के सभी छात्रों के लिए हमने एक सुपर बुक बनाया हुआ है। ये सुपर बुक पीसीएम के स्टूडेंट्स के लिए, ओनली 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी एंड इंग्लिश 6 सब्जेक्ट के बहुविकल्पी प्रश्न, अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्रों का समावेश किया गया है। ये बुक 10 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगी हमारे इस चैनल पर। 10 अक्टूबर से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो इस वाले नंबर पर, तो आपको ये बुक 300 रुपए में प्रोवाइड करा दी जाएगी, लेकिन 10 अक्टूबर के बाद ये बुक आपको 400 रुपए में मिलेगी। तो इस दिए हुए नंबर पर पेमेंट करने के बाद इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर दोगे तो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। फ्रेंड, अभी भी आपके पास समय है। अगर आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है तो अभी से बना लीजिए, और आपका टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए, उस टाइम टेबल में प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए समय दिया हुआ होना चाहिए। चाहे वो सब्जेक्ट हिंदी हो या इंग्लिश हो, जो भी वीक सब्जेक्ट हो, उसके लिए भी आपके टाइम टेबल में टाइम होना चाहिए। आपका टाइम टेबल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के लिए नहीं होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट है, इसके बाद हिंदी, इंग्लिश एंड बायो। अगर जिन छात्रों के पास बायो है तो उनके लिए भी आपके टाइम टेबल में टाइम होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप अभी से आधा आधा घंटा हिंदी एंड इंग्लिश को पढ़ोगे तभी आप कवर कर पाओगे बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादातर कोशिश कीजिए, आप जो भी याद कर रहे हैं उसे लिख लिख करके याद करें। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग सुधरेगी, दूसरा आपको जो याद होगा वो ज्यादा दिनों तक याद रहेगा, यानी आपको बार बार वो याद करने नहीं पड़ेगा। कुछ भी नया पढ़ने से पहले आपको एक बार पुराने वाला रिवीजन करना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई फिजिक्स के चैप्टर नंबर, आज आप 6वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, तो आज आप जो 6वां चैप्टर पढ़ोगे उससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 to 5 है, 10 मिनट आप 1 to 5 यानी 1 2 3 4 5 चैप्टर को 10 मिनट के लिए रिवीजन अवश्य कर लें। जिससे क्या होगा, चैप्टर नंबर 6 में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि सारे चैप्टर होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ऐसा आप जरूर करें। ये हर सब्जेक्ट में लागू होता है, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो या हिंदी पढ़ रहे हो या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो आप नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पुराने वाले चैप्टर्स का रिविजन आपको अवश्य करना है। लास्ट के 1 महीने की बात करें तो लास्ट का 1 महीना रहेगा आपका टेस्ट सीरीज के लिए, अनसॉल्व पेपर के लिए। आप लास्ट के 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज, अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने हैं, पुराने साल के पेपर सॉल्व करने हैं, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है।
इसलिए मैंने यहाँ पर ये टाइम टेबल भी बनाया हुआ है कि आपका सिलेबस है दिसंबर या जनवरी में खत्म करना ही करना है। उसके बाद रिवीजन, टेस्ट सीरीज, अनसॉल्व पेपर, इसमें आपको समय बिताना है। अगर आप ऐसा इन बातों का ध्यान रखते हो, पॉजिटिव रहते हो, तो बोर्ड परीक्षा में 90% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। इजीली हर एक छात्र लेकर के आ सकता है। टॉपर्स इन छात्रों का विशेषकर ध्यान रखते हैं। तो फ्रेंड, आप भी इन चीजों का ध्यान रखिए, आज से ही अपना टाइम टेबल